दक्षिण भारत के तकलीफ को आप लोग समझकर जो कानून इस देश के जनता के खिलाफ जो खड़ा किए, हरवाने में आप लोगों का सबका मदद हमें मिला है। हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों, 3 दिन से जो हो रहा है लोकसभा में, इस देश का राजनीति में, ये हार केंद्र सरकार के हार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नीयत की हार है। इन लोगों का नीयत साफ नहीं था। पहले से हम लोग कह रहे थे नीयत साफ है तो सब कुछ पास होने के लिए समय है, मगर जो कानून लागू किए सभा में, वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, सीट बढ़ाने का, ये दिखने के लिए 3 अलग अलग बिल जैसा दिख रहा है, मगर सीट बढ़ाने के लिए एक मुखौटा बनाया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो इतने सारे काम का कोई ज़रूरत नहीं था। जब 23 में बिल पास हुआ है, उसमें अब कुछ अमेंड करना है तो छोटे अमेंडमेंट से महिला आरक्षण लागू करने का कानून में है, मगर थोड़ा पीछे हम लोग गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नीयत 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे थे, उनका नारा भी हम लोग सुने, अब की बार 400 पार। किस लिए नारा दिया हुआ है मोदी जी ने? कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 400 का कोई ज़रूरत नहीं था, मगर उनका नीयत है संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। इसीलिए 400 सीट जीतने के लिए जो कोशिश किए, देश का जनता जागरूक होकर, विपक्ष के दल इकट्ठा होकर उस दिन मोदी जी को 400 नहीं दिए, 240 दिए, तो एनडीए पक्ष को साथ लेकर सरकार बनाया। उनको ये पता हो गया कि इस देश के जनता जागरूक हो गए, आगे कभी भी 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो गए। इसीलिए वो संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी का ज़रूरत थे उनको, आज भी ज़रूरत है। इसीलिए सीट बढ़ाने का बहाना लेकर 850 तक सीट बढ़ाए तो बड़े राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्यों में है, उसी राज्यों में, बड़ा राज्यों में उनको जितने सीटों का ज़रूरत है वो सीट पूरा वहीं पर मिल जाएंगे। तब 2/3 मेजॉरिटी लेकर संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का एक नीयत लेकर लोकसभा में कानून लगाए।